ओम नमः शिवाय। आपके साथ और एक अनुभव शेयर करने का इच्छा हो रहा है। टॉपिक वही अपना कीमियागिरी का है। कई कई बार क्या होता है कि हमारी जो इच्छा होती है ना, वही हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होती है। मैंने आगे भी बताया था आपको कि आप मनन चिंतन करते रहे, जितना भी मनन चिंतन करते रहेंगे, जो चीज़ का हमें लगाव है उसका, तो वो ज़रूर ही अदृश्य रूप से हमारे ओर आनी चालू हो जाती है और कहीं ना कहीं तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो हमें सहाय रूप होती है। किसी कारणवश अच्छा, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक का टाइटल तो आपने देख लिया होगा कि चांदी बनाने वाला पेड़। जब मैंने भी सुना था तब मैं भी एकदम से आश्चर्यचकित हो गया था कि चांदी बना सकता है पेड़, ऐसे कैसे हो सकता है। तो पूरी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने अपने आप अपनी सगी आंखों से जो पेड़ देखा उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि कई कारणवश हमें जूनागढ़ जाना हुआ था। उधर हमारे एक रिलेटिव है। जब मैं उसके घर गया तो जनरली क्या होता है कि देखिए, ये जो टॉपिक है ना, आप सबको पता है कीमियागिरी के अंदर जो भी लोग हैं वो अपनी पहचान कम से कम अपने सगे वाले से यानी अपने रिलेटिव से तो छुपाते ही है। क्योंकि जो लोग दोस्त लोग जानते हैं वो भी जानते हैं कि कीमियागिरी में आने वाले को आधा पागल ही गिना जाता है। क्योंकि हम लोग ज़्यादा धुनी होते हैं, हमारा रिसर्च का विषय होने की वजह से हम लोग अपने अपने में ही रहते हैं, तो लोगों कंफ्यूज होता है। तो हम लोग, आप सबको पता है कि जो भी कीमियागर में हो गए वो सब जहाँ तक हो सके वहाँ तक अपने आप की पहचान छुपाते हैं कि वो कीमियागरी के बारे में रिसर्च करते हैं। कीमियागर तो नहीं बोलेंगे क्योंकि कीमियागर तो तब होते हैं जब सफल होते हैं, पर कीमियागरी के रिसर्च कर रहे हैं वही एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे मैं एक बात करना चाहता हूँ कि देखिए, हम कहीं ना कहीं कैसे भी जब इतनी अच्छी देवी विद्या से जुड़े हुए हैं, मतलब इससे कुछ लेना देना तो हमारा और आपका होगा ही, तो ये बात भी एक ध्यान में रखनी है। तो हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे, ठीक है। जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, ऐसा समझ के करें। पर फिर भी जैसे मैंने आगे भी बताया है कि, और सब शास्त्र लोग भी बताते हैं, इसमें धन की लालच वाला या नौ शिक्षा न आए तो ही अच्छा है। क्योंकि इसमें समय की, पैसे की और शरीर की, तीनों की बर्बादी है। तो ये मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, इसमें भी बोल रहा हूँ। इसमें एक ही चीज़ का फ़ायदा होता है, अनुभव मिलता है, नॉलेज मिलता है, और चांस बहुत कम रहते हैं कि इसी देवी शक्ति अपने पास आए। ये कीमियागिरी भी एक देवी शक्ति ही है। इसमें ही नहीं, हर एक चीज़ में होता है। जैसे बिजनेसमैन है तो बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, पर नंबर वन बिजनेसमैन कौन होता है? एक ही होता है ना। इसी तरह से कीमियागिरी में भी है, नंबर बहुत सारे लोग प्रयत्न करते रहते हैं, पर उसमें सफल शायद कोई एक ही होता है। जो भी हो, पर उसका अनुभव और उसके जो नॉलेज है, वो नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों का मेल ही इतना रोचक होता है कि वही काफ़ी है हमारे लिए, आपके लिए। तो आज का जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एकदम रोचक स्टोरी है। स्टोरी इसलिए बोल रहा हूँ, हालांकि मेरे अनुभूत है तो स्टोरी नहीं बोलेंगे, पर यहाँ पे स्टोरी शब्द चलेगा। एक बार क्या हुआ कि मेरे रिलेटिव के यहाँ पे जाना हुआ। मैंने आगे बताया, इस तरह से हम लोग क्या है, अपने रिलेटिव से भी छुपाते हैं कि हम लोग कीमियागिरी पे रिसर्च करते हैं। अभी हुआ ऐसा कि उसके साथ बात करते करते हम लोग वहाँ के लोकल खेत बोलते हैं ना, खेत के अंदर चले गए। तो खेत के अंदर उसके ट्रस्टी थे, जो एक टेम्पल था उधर। आपने जो भी गुजरात सौराष्ट्र से हो गए उसको पता होगा, कलिमल बापू करके एक बहुत सिद्ध हो गए, और उसके एक ट्रस्टी थे, उससे मिलना हुआ था। तो बातों बातों में अच्छा लगा, और बातों बातों में कीमियागिरी का टॉपिक आ गया। तो उसने उस दिन बताया कि हाँ, यहाँ पे एक पेड़ है जो चांदी बनाता है, ऐसा सुना है।
और ये टाइम था शाम का यानी 7 के आसपास हो गया था। और आप सबको पता है कि कोई भी गांव के अंदर 6 बजे के बाद पूरा सा सन्नाटा सा हो जाता है। अब जब 7 बजे भी सुना तो हमें तो लगा कि चलो यार, मेरा क्या हमेशा कोशिश रहता है, मैंने आगे भी बताया कि जल्द से जल्द वो जगह देखना या जल्द से जल्द वो आदमी को मिलना और उसके बारे में जहाँ तक हो सके वहाँ तक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। हमारी लालसा कभी भी नहीं रहती है कि वो हमें बता दे कैसे होता है कैसे नहीं होता है, क्योंकि वो हम नहीं चाहते। हम यही चाहते हैं कि बस कोई हमें मिल जाए और उसका अनुभव शेयर करे। मिलना हमारे किस्मत में मिलना होगा कि मियाँगिरी का सफलता तो अपने आप ही मिलने वाला है। एक बात को समझ के चलना है, कोई सिखाने वाला नहीं, ना कोई सिखाएगा, पर हाँ हम किसी से नॉलेज ले सकते हैं या किसी को नॉलेज दे सकते हैं। तो इसी हिसाब से जब शाम को पता चला 7 बजे कि भाई यहाँ पे एक गांव है जो जूनागढ़ से लगभग 80 किलोमीटर के आसपास गिरता है, 70-80 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे एक पेड़ है जो चांदी बनाता है। मैंने कहा यार क्या स्टोरी क्या है, आप बताओगे? तो उसने जो स्टोरी बताई मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसने बताया कि वो साउथ इंडियन से, मतलब साउथ साइड से साधु लोगों का एक जुट आया था। आप सबको होता है कि जूनागढ़ एक बहुत ही तपस्वी स्थल है और जूनागढ़ के अंदर जो गिरनार है वहाँ पे इन शॉर्ट आप सब लोग जानते हैं गिरनार एक क्या जगह है और उसके बारे में क्या क्या महत्व है, उसके अंदर हम नहीं जाते। तो उसी हिसाब से वो कोई साधु का जो ग्रुप था वो गिरनार के अंदर ऐसे इधर उधर टहल रहे थे। जब टहलते टहलते ये जो गांव है उस गांव से थोड़े आगे गए तो वो जो साउथ इंडियन का जो साधु थे उसमें से जो उसका जो गुरु था उसने एक वृक्ष की डाली को देखा, वृक्ष को देखा एकदम छोटा, और वो मृत प्राय अवस्था में था। मतलब पानी न मिलने की वजह से, मतलब अभी समझ लीजिए कि सूखने की तैयारी में था। ऐसा वृक्ष को देख के एकदम वो आश्चर्यचकित हो गया और एकदम हक्का बक्का हो गया। उसके साथ उसके जो भी चेले थे वो लोग देखे अरे गुरुजी को क्या हो गया, पागल हो गए क्या। वो छोटे पेड़ को देख के वो जो उसके गुरु थे वो इतने हक्के बक्के हो गए और उसको लेट गए, ज़मीन में लेट के उसको जैसे 30-40 साल के बाद कोई माँ अपने बच्चे को मिले और वो जो एक अनुभव होता है वो अनुभव इस हिसाब से वो पेड़ को गले लगा के लिटरली रोने लगे। अरे आप यहाँ कहाँ से प्रभु जी, आपको मैं पूरी ज़िंदगी ढूंढा, आप नहीं मिले प्रभु, आपका दर्शन पाके मैं धन्य हो गया। ऐसे ऐसे बोल के लगभग आधी पौनी घंटा वो रोने लगा, गले मिलता रहा, रोने लगा। वहाँ पे ज़मीन पे आड़ लेटते रहा, इधर उधर टहलते रहा। चेले लोग सब सरप्राइज हो गए। चेले लोग ने सुना कि यार ये कोई पागल हो गए क्या, गुरुजी क्या हुआ है। लोग धीरे धीरे थोड़ी देर बाद उसको बोलते गुरुजी गुरुजी गुरुजी। गुरुजी सभान ही नहीं थे, बस रोते रहते, अरे प्रभु प्रभु करके रोते रहते थे। और उसके बाद आधे पौने घंटे तक रोने के बाद वो अपने आप को आश्वस्त हुए और फिर खड़े हो गए। और खड़े हुए तो सब चेले लोग ने सोचा कि चलो भाई अभी इसमें कुछ नॉर्मल हो गए गुरुजी, चलो अभी वो बताएंगे कि इसके पीछे क्या बात है। तो गुरुजी उठे और फ्रेश हुए और फ्रेश होकर थोड़ा इधर उधर देखने लगे। शाम का टाइम था तो एक बच्चे को आते हुए देखा। उसने उस बच्चे को बुलाया, बोला बेटा आप कहाँ पे रहते हो। तो वो बच्चे ने बताया वो जो गांव था उस गांव का कोने वाला ही मकान उसका था, जो इस पेड़ से लगभग 200 फुट या 300 फुट ही दूर ये लोग खड़े थे। बोले वो सामने दिख रहा है, मेरा है। तो बेटा चलो घर पे चलते हैं। उसके घर पे गए, उसके मम्मी पापा को मिले। तो मम्मी पापा को मिलकर रिक्वेस्ट किया कि क्या हम आपके यहाँ पे रह सकते हैं, हमारा खर्च हम उठाएंगे, सिर्फ आपको आपकी ज़मीन देनी है और वजह यह है कि ये जो पेड़ है मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ और इसके बारे में हम बाद में बताएंगे इस पेड़ का उपयोगिता क्या है। अभी वो लोग गांव वाले थे तो, और साधु संत का तो उधर अच्छा ही रिस्पेक्ट रहता है जूनागढ़ पूरे में, और हालांकि पूरे इंडिया में रिस्पेक्ट अच्छा ही रहता है, पर जूनागढ़ की बात ही हो रहा है। तो उन लोगों ने हाँ बोल दी और बोला बापू हमसे जितनी भी सेवा होगी हम करेंगे। और कुल मिला के वो जो गुरुजी थे उसने वो पेड़ वहाँ से उठा के ये जो जगह थी, जो गांव की जो जगह है वहाँ पे उसने लगा दिया।
और आयुर्वेदिक के जानकार भी थे, तो वो उसने उसकी अच्छी तरह से परवरिश करके उसमें एकदम से पुनर्जीवित कर दिया, ऐसा बोलते हैं ना, अच्छी तरह से उसका लालन पालन करके। तो कुछ हफ्ता भर महीना भर रहे हुए उधर, और फिर जब उसको लगा कि हाँ भाई अभी ये पेड़ अपने आप बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तब जाके उन्होंने मकान मालिक उसके जो थे उसके साथ हर रोज सत्संग तो होता ही था, फिर उसको जाके बताया कि ये जो पेड़ है वो पेड़ की पत्ती, इस पेड़ की पत्ती को आप पत्ती का रस निकालना है, और रस निकालने के बाद जो भी कैंसर के मरीज हैं उसको देने से कैंसर ठीक होता है, ऐसा बता के वो चले गए। और उसने ये बताया कि किसी से पैसा मत लेना और बस इसकी परवरिश करते रहना, बाकी का तुम्हारा काम होता रहेगा, ऐसा बोल के वो जो साधु संत लोग थे वो चले गए। इतना बोल के इतनी बात वहाँ से सुनने को मिली। फिर मैंने बोला वो तो कैंसर के लिए बात हुई ना, तो चांदी के लिए कैसे? तो फिर वो जो बुजुर्ग थे, जो ट्रस्टी थे, उसने बताया कि हाँ वो साधु संत ने बातों बातों में ये जो जहाँ पे उसने पेड़ रोपा था वहाँ पे उनके मकान मालिक को बताया था कि इसके रस से चांदी भी बनती है। अभी कैसे बनती है वो बताया नहीं था। अच्छा, हुआ क्या कि ये तो पता चल गया। अच्छा, अभी ये बात को भी सालों साल हो गए थे। जब मैंने उसको पूछा ये स्टोरी को कितने साल हो गए? बोले इसको तो 15-20 साल हो गए ये स्टोरी को। तो मैंने बोला 15-20 साल हो गए हैं तो इसका मतलब अभी पेड़ होगा कि नहीं? तो बोले हाँ पेड़ तो है, मैं अभी लास्ट मंथ जाके देख के आया हूँ। तो मैं सीधा उठा, मैंने कहा चलो आपका धन्यवाद, मैं निकलता हूँ। तो बोले अभी कहाँ निकलोगे, अभी मत जाओ, अभी वहाँ पे दर्शन नहीं होंगे। मैंने कहा ट्राई करते हैं, क्या दिक्कत है। मेरे भाई की जो मेरे रिलेटिव थे उसकी बाइक उठा के मेरे रिलेटिव को साथ में लेके, क्योंकि उधर के गांव बहुत छोटे छोटे और बहुत दूर और अंदर के एरिया में होते हैं और अंधकार भी बहुत होता है। तो क्या है, अगर हमको पता नहीं है तो हम वहाँ पे वो जगह ढूंढ नहीं सकते, ठीक है। तो मैंने मेरे जो रिलेटिव थे उसके बाइक लेके दोनों ही रातों रात हम लोग वो पेड़ देखने के लिए चले गए, और भगवान की दया से वो पेड़ हमें दिखा भी। और उसके मकान मालिक ने हमें बोला कि अभी आप सिर्फ देख सकते हो, अभी आप उसको छू नहीं सकते। तो मैंने उसको सामने से बोला कि मैं भी मानता हूँ कि शाम के बाद पेड़ को छूना नहीं चाहिए। तो बोला आप कल सुबह आ जाओ, कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे तो अभी देखना था, मैंने देख लिया। तो इन शॉर्ट में रातों रात जाके उस पेड़ को देखा, दर्शन किए और वापस आ गया, ठीक है। मैंने मेरे जो रिलेटिव थे उसको बोला था सुबह फिर आना है, आपको ये बात याद रखनी है। तो बोले ठीक है, आप एक काम करो, सुबह तो मैं काम धंधे पे चले जाऊंगा, तो आप ये बाइक घर पे रख के जाऊंगा, आप लेके सुबह चले जाना। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आप बाइक भी ले जाना, मैं अपने हिसाब से आ जाऊंगा, मैंने देख लिया, अभी सुबह तो मैं ढूंढ लूँगा। इन शॉर्ट सुबह उठा, वो जो मेरे रिलेटिव थे वो अपनी रोजिंदी लाइफ में चले गए और मैं वहाँ से उठ के सीधा आ गया, वो पेड़ के जो जिस गाँव में थे वहाँ पर आया, कैसे भी आया करके आया। फिर उसके दर्शन किए और पत्ते लिए, बातचीत किया और फिर चला आया। बस स्वार्थ वही था कि मियाँगिरी का कि भाई ट्राई करेंगे इसको कैसे बनाते हैं या बनता है कि नहीं हमसे चांदी। तो हमसे तो भाई चांदी नहीं बना, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। चांदी बनता है बनता है बनता है, वही पेड़ से बनता है, क्योंकि ये बात लोकल ने बताई है, लोकल ने बताई है तो वो गलत नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात, हमें नहीं आता इसका मतलब ये नहीं कि वो चांदी नहीं बनता है, क्योंकि अगर वो गलत होता है तो कोई भी रोमर्स जो है वो ज़्यादा नहीं टिकता है, ठीक है। और फिर मैंने ट्राई किया बहुत बार, और आज भी मैं जानता हूँ वो जगह पे कहाँ है, वो पेड़ भी मैंने देखा है। पर दिक्कत ये आती है कि उसको किस तरह से उससे चांदी बनती होगी। क्यों? क्योंकि देखिए रस निकालने के बहुत सारी टेक्निक होती है। आगे भी मैंने बताया था कि वनस्पति से पारा निकलता है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि वनस्पति से चांदी बनती है, ठीक है। तो एक बात से मैं बहुत लकी रहा कि मैंने अपनी सगी आंखों से वो पेड़ देखा, आज भी जानता हूँ वो पेड़ मैंने देखा है। और जब भी उधर जाने का मौका मिलता है, साल में, 2 साल में, 3 साल में, हालांकि अभी 2 साल से तो मैं नहीं गया, 2-2.5 साल हो गए, क्योंकि आपको पता है कोरोना चल रहा है, तो 1.5 साल तो ऐसे ही निकल गया है। उससे पकड़ लीजिए 6 महीना, एक साल ज़्यादा, मतलब 2.5 साल से मैं उधर नहीं गया हूँ। पर जब भी मौका मिलता है मैं कम से कम दर्शन करने और अपने आप को लकी समझने के लिए उधर जाता हूँ, वो पेड़ का दर्शन भी करता हूँ और सोचता हूँ कि ये कैसे बनता होगा। पर पता नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, नहीं पता चल रहा है वो अलग बात है, पर मैं अपने आप को बहुत ही
लकी समझता हूँ कि कम से कम मैं देख तो रहा हूँ कि भाई ये चीज़ है जिससे चांदी बनती है। आज नहीं तो कल कोई ना कोई तो उसका फॉर्मूला मिल ही जाएगा। तो ये मुझे अच्छा लगा आपको शेयर करके। शायद इसके बारे में आप कुछ जानते हो कि उसको रस से कैसे चांदी बनाई जाए, तो कुछ मेरा भी भला हो जाएगा। तो कुल मिला के ये स्टोरी थी जो मैंने अपने आप अनुभव किया है। तो देखिए, अगर आपको पता है, पर कोशिश करिएगा कि आपके पास सही विधि हो, क्योंकि जनरली क्या हो जाता है, रस निकालना के बहुत तरीके, उसको सब लोग जानते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं होता है मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए, रस का मतलब अलग होता है। फिर भी देखते हैं, आपके पास अगर कोई साइंस हो तो काम हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। तो आशा करता हूँ कि आज का भी टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।